और दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती में कोर्ट अपडेट ऑर्डर जारी, सुप्रीम कोर्ट में सोलर वाले प्रश्न पर सुनवाई। तो सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे हाई कोर्ट मैटर को लेकर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। तो हाई कोर्ट में जैसा कि कल की डेट में आपके 2 मामले फाइनल हुए, जिसमें कि एक जो रिट थी उसमें 2 प्रश्न आपका चैलेंज था। पहला आपका कन्या विद्याधन एंड पूरा 2 प्रश्न आपके एक रिट में थे, और एक रिट जिसमें कि आपका लगा हुआ था प्रश्न बॉर्डर स्टेट वाला। तो जो बॉर्डर स्टेट वाला आपका प्रश्न था उसकी जो आपका उसका फाइनल ऑर्डर आ गया है, और फाइनल ऑर्डर में वही सारी चीज़ें हैं जैसा कि कल से एक दिन पहले भी जो है बॉर्डर स्टेट वाले प्रश्न पर सुनवाई हुई थी और मामले को डिस्पोज कर दिया गया। सेम वही जवाब लगाते हुए इस मामले को भी डिस्पोज किया गया कल की डेट में। तो वो आपका जो प्रश्न है उस पर ऑर्डर जारी हो गया है, या फिर कहें कि जो मामला आपका डिस्पोज हो गया था उसका कोर्ट ऑर्डर जारी हो गया है। अभी तक आपका जो विंध्याचल वाला प्रश्न था उसका ऑर्डर जो है नहीं आया हुआ है। जो ऑर्डर रिजर्व हुआ था उसी का वेट अभ्यर्थी कर रहे हैं, आप सभी लोग और हम लोग भी कर रहे हैं, क्योंकि वो ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए क्योंकि कल ही सुप्रीम कोर्ट में डेट लगी हुई है, और उससे पहले ऑर्डर जारी हो जाता है तभी तो वहाँ पर जवाब लगाया जाएगा। तो वही सारी चीज़ें हैं, ऑर्डर का वेट किया जा रहा है और आज संभावना है कि वो ऑर्डर आपको देखने को मिलेगा जो रिज़र्व ऑर्डर आपका हुआ है विंध्याचल वाले प्रश्न पर। बाकी कल की डेट में आपका कन्या विद्याधन पूरा वाला प्रश्न डिस्पोज हो ही गया, बॉर्डर स्टेट हो ही गया, बट आपका जो एक प्रश्न यहाँ पर है वो आपका सोलर वाला प्रश्न, जो कि डिवीज़न बेंच में भी उस प्रश्न को जो है डिस्पोज किया गया था। ठीक है, डिवीज़न बेंच में डिस्पोज होने के बाद फिर उस प्रश्न को जो है चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। तो जैसा कि आप सभी को ये तो पता है कि 21 नवंबर के पहले सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था। सुप्रीम कोर्ट ने जब आपकी ज्वाइनिंग पर स्टे लगाया तो इस सुप्रीम कोर्ट का यही कहना था कि जो भी 21 नवंबर से पहले की याचिकाएं हैं उनको निस्तारित करवाया जाए, उसके बाद ज्वाइनिंग होगी। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया। तो जो आपका सोलर वाला प्रश्न है सुप्रीम कोर्ट में उस प्रश्न को चैलेंज किया गया है, उसमें आईए भी लगाई गई है। तो अभी जो है आईए आपकी कल की डेट में लगाई गई। ठीक है, कल यानी कि 20 तारीख को लगाई गई। तो अभी पेंडिंग ही दिखा रहा है, उसमें सुनवाई के लिए डेट नहीं दिखा रहा है किस डेट में उस प्रश्न पर सुनवाई होगी। तो देखिए, वैसे उम्मीद है कल जो आपकी फाइनल सुनवाई होने वाली है उसी के साथ जो है उसको सुना जाएगा, या फिर डेट कंफर्म हो जाएगी सुनवाई के लिए। हो सकता है कल ही सुनकर उस मामले को निस्तारित करवा दिया जाए, या फिर बाद की डेट लगी तो उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो 21 तारीख के बाद की याचिका है। ठीक है, 21 नवंबर के बाद की याचिका है, और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वो यही था कि 21 नवंबर के पहले की जो भी याचिकाएँ हैं जो आप हाई कोर्ट में उनको निस्तारित करवाया जाए। तो वो सारे आपके मैटर निस्तारित हो गए हैं। केवल आपका एक प्रश्न विंध्याचल वाला जो है उसका ऑर्डर आना बाकी है, रिज़र्व ऑर्डर आना बाकी है, और उसी का इंतज़ार किया जा रहा है। तो थोड़ा सा आप लोग वेट कर लीजिए, संभवतः उम्मीद है कि आज शाम तक आ जाएगा। सोलर वाला जो प्रश्न है उससे बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना है आप सभी को, क्योंकि अभ्यर्थियों को लगता है कि ऐसा नहीं है सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है तो फिर भी कोई समस्या हो। तो देखिए, वो बाद की याचिका है, 21 नवंबर की बाद की याचिका है, तो संभवतः उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, यही उम्मीद करते हैं। बाकी जैसे ही आगे की कोई अपडेट मिलती है आप सभी को उसकी सूचना दी जाएगी। और जैसे ही आपका मैटर अगर कल की डेट पे निस्तारित हो जाता है तो आप मान के चलिए कि इस महीने भी आपको नियुक्ति पत्र मिल सकता है। इस महीने मीन्स आपका लास्ट होली बाद। ठीक है, होली से पहले तो अब जो है नहीं लग रहा है कि हो पाएगा, लेकिन होली बाद जो है पूरी संभावना बन रही है कि आपको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो जैसे ही आगे कोई अब सूचना मिलती है तो आप सभी को उसकी जानकारी दी जाएगी। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।